ओके, देखिए फ्रेंड्स, क्या एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल आया है और इसको अगर आप गहराई से चेक करेंगे तो आप भी शायद इस चीज के विक्टिम होंगे। आप इंश्योरेंस का काम कर रहे हैं, एक व्यक्ति ने आपसे इंश्योरेंस लिया, प्रीमियम रेगुलर भर रहा है, 2 4 5 साल हो गए हैं, और एक दिन आपको पता चलता है कि उसके बच्चे ने कमाना शुरू किया है, लेकिन वो बच्चा आपसे इंश्योरेंस नहीं ले रहा है, वो इंश्योरेंस ले रहा है या इन्वेस्टमेंट कर रहा है लेकिन किसी और से कर रहा है। भैया कस्टमर तो आपका था, वो तो उसके बच्चों का भी बिजनेस आपके पास आना चाहिए था, लेकिन क्यों नहीं आया? उसके कुछ कारण हैं और उसके कुछ निवारण हैं। पहली बात तो यह है कि आपने जब उसके पिताजी को इंश्योरेंस दिया था तब उस समय बहुत सारी चीजें मिस कर दी थी आपने, जिसकी वजह से नेक्स्ट जनरेशन आपके रडार से बाहर निकल गई। दूसरा, नेक्स्ट जनरेशन जो है वो अपनी थॉट प्रोसेस के लोगों के साथ जुड़ना पसंद करती है। आप उसके पिताजी की थॉट प्रोसेस वाले व्यक्ति थे, अपग्रेड नहीं किया आपने, इधर से गुजर रहा था, सोचा मिलता चलो टाइप के एजेंट बन गए आप, तो उसके बच्चे को पसंद नहीं है ये डायलॉग बाजी। अपन ने क्या किया, सर आपके घर का कलर बहुत अच्छा है, उसके बच्चे को समझ में आता है कि सेल्समैनशिप कर रहा है, तो आप बोलते हैं सर एक कप चाय पियेंगे, उसको पता है कि तो चाय के बहाने 15 मिनट बैठने वाला है यहाँ पे, उस बच्चे को चालबाजियां पसंद नहीं है। तो करेंगे क्या? बहुत ध्यान से सुनना मैडम, आज के बाद जब आप कस्टमर के पास जाते हैं तो कस्टमर को दो अलग अलग चीजें बता रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनना गौरंग भाई। तो कस्टमर को बोल दीजिए कि देखिए सर ऐसा है कि हम जो बात करने वाले हैं अगले 20 मिनट में, इस बात का असर न केवल आपकी पूरी जिंदगी बल्कि आपके परिवार की पूरी जिंदगी के ऊपर पड़ने वाला है। तो इतनी महत्वपूर्ण बात जब होती है आपके परिवार में, तो कौन कौन लोग डिसीजन में शामिल होते हैं, उनको अपन बिठा लेते हैं। ख्याल आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? तो इससे क्या होगा, 2 प्रॉब्लम सॉल्व होगी। एक तो जो भी स्टेक होल्डर है, जो भी शामिल होने वाला है, तो बाद में ये नहीं बोल पाएगा। अभी आप जब उसको पूछोगे हिमांश भाई, तो बोलेगा नहीं मैं अकेला ही डिसीजन लेता हूं, तो बाद में वो ये नहीं बोल पाएगा, पापा को पूछना पड़ेगा, भाई को पूछना पड़ेगा, पड़ोसी को पूछना पड़ेगा, बीवी को पूछना पड़ेगा। और अगर वो ये बोलता है सोहम कि नहीं ये इस तरह के डिसीजन में वाइफ शामिल होती है, बोले उसको उनको भी बुला लो यहाँ पे, साथ में समझा देता हूँ, साथ में बात हो जाएगी। क्लियर हो रहा है? तो आपका एक प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। दूसरी बात आपको क्या करनी है मैडम, उसको बोलना है कि देखिए सर ऐसा है कि मेरा रिसर्च ऐसा कहता है, और अगर आपको लगता है कि सर मैंने तो रिसर्च किया ही नहीं, तो मेरे नाम पे चढ़ा दीजिए कि हिमांशु जोशी हमारे ट्रेनर है, उनका रिसर्च ऐसा कहता है कि बच्चे जो होते हैं, और आप में से बहुत सारे लोगों की दर्द भरी दास्तान बता रहा हूं मैं, बच्चे कमाने लग गए, आपके बच्चे कमाने लग गए, मैं दुखती रग पे हाथ रख रहा हूं आपके। बच्चा जैसे ही कमाने लगता है और पहली सैलरी आती है, वो फोन बदल लेता है अपना, है कि नहीं? 3 महीने की सैलरी आती है, बाइक बदल लेता है वो अपनी। 2 साल की सैलरी आती है, कार ले आता। आपने कभी सोचा कि यार ये व्यक्ति बचा, अच्छा पापा बोल रहे हैं बचाया करो, वो सुन ही नहीं रहा है। फिर आप बोलते हो मेरे को सर नई जनरेशन के लोग तो सुनते ही नहीं है। वो सुनते, बच्चे वो काम नहीं करते हैं जो आप कहते हैं, बच्चे वो काम करते हैं जो आप करते हैं। उस व्यक्ति ने, कल्पना पल्लवी मैडम, उसने क्या देखा कि पापा ने कार खरीदी, ठीक है, पापा ने फोन खरीदा, पापा ने कपड़े खरीदे, हम घूमने गए शिमला, हम कुल्लू मनाली घूमने। उसने आपको सिर्फ खर्चे करते देखा है, बचाते तो देखा ही नहीं। आप बोले नहीं मैं तो बचा, अरे बचाते लेकिन बताया नहीं ना कभी, क्योंकि हमारे भारतीय पारिवारिक व्यवस्था में बचत की बातें होती ही नहीं है घर में। तो मैं चाहता हूं, मैं एज ए प्रोफेशनल एडवाइजर आपको सजेशन देना चाहता हूं भोलेनाथ भाई, कि आप उन लोगों को भी इसमें शामिल कर लीजिए जो आपकी नेक्स्ट जनरेशन है, आपके बच्चे करने वाले कुछ नहीं है, लेकिन उनको पता चलना चाहिए कि मेरे पापा मम्मी भविष्य के बारे में सोचते हैं, प्रोफेशनल व्यक्ति से सलाह लेते हैं और उसके ऊपर अमल करते हैं, ताकि भविष्य सुरक्षित हो, ताकि वो सिर्फ खर्चे ना देखें, आपकी बचत भी देखें। तो जब उनकी सैलरी आएगी 25,000, तो वो सारा का सारा मोबाइल में नहीं डाल देंगे। जब उनकी सैलरी आएगी तो बाइक में नहीं डाल देंगे 1.5 लाख रुपए की। वो क्या करेंगे, क्योंकि उन्होंने पापा को देखा है कि पापा खर्चा भी करते थे लेकिन बचाते भी थे, तो बचाना शुरू करेंगे। ख्याल आ रहा है? तो अगर आप अंदाजा लगाइए सर, आप अंदाजा लगाइए, अगर आपकी पहली सैलरी से आपने बचाना शुरू किया होता 20% ऑफ द सैलरी, तो आज क्या सिचुएशन होती। पर हमको भी हमारे पिताजी ने नहीं बताया कि बचा, बोला था बचाते हैं लेकिन देखा नहीं था बचाते हुए उनको। यस और नो? तो पहली चीज, उन लोगों को डिसीजन में शामिल कर लीजिए। दूसरी चीज, नेक्स्ट जनरेशन को कहिए मत, दिखाइए कि मैं ऐसा करता हूं। इससे क्या बेनिफिट होगा पता है? इससे एक बेनिफिट ये होगा कि बच्चों को पता चलेगा खाली। अच्छा, दूसरी ट्रेजेडी बताता हूं मैं आपको। फेसबुक पे है ना, एक व्यक्ति कार खरीदता है तो क्या पोस्ट करता है, न्यू मेंबर ऑफ आवर फैमिली, ठीक है। फिर दिवाली पे घूमने गया तो बोले हम स्टैच्यू ऑफ यूनिटी घूमने गए, हम शिमला घूमने गए, हम वियतनाम घूमने गए।
एक भी व्यक्ति का ऐसा पोस्ट देखा है कि हमने 1 करोड़ का टर्म प्लान लिया, परिवार को सुरक्षित कर दिया है, हमने बच्चों के लिए हमने हेल्थ इंश्योरेंस ले लिया? एक भी नहीं मिलेगा। तो वो व्यक्ति जो है सोशल मीडिया, यंग जनरेशन, वो ना तो घर में देख रहा है बचाने की कल्चर और ना बाहर देख रहा है, एक ही चीज देख रहा है, खर्चा 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 कर, तो फिर वो खर्चे में घुस जाता है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं, उन बच्चों को भी बुला लीजिए ताकि उनको पता चले कि सारा पैसा खर्च नहीं करना होता है, बचाना भी होता है, अलग अलग उद्देश्य से बचाना होता है, अलग अलग टर्म के लिए बचाना होता है। यहां तक क्लियर है? बोल सकते हैं? ओके। अब बुलाए नहीं बुलाए उसकी किस्मत, लेकिन आपने बोल दिया। इसका परिणाम भोलेनाथ भाई क्या होगा पता है? इसका परिणाम ये होगा कि वो जो बच्चा अभी 12 साल का है, 8 साल का है, 10 साल का है, 16 साल का है, वो क्या देख रहा है कि पापा है, मम्मी है, साथ में मिलकर डिसीजन लेते हैं, बचाते हैं, और सलाह किससे ले रहे हैं? आपसे ले रहे हैं। तो जब उसकी बारी आएगी तो वो ऑलरेडी आपके साथ परिचय होगा उसका, किस रूप में कि सलाह देने वाला व्यक्ति है, मम्मी पापा भी इसी की सलाह मानते थे, तो वो आपको ही बोलेगा कि सर अभी क्या है, सच बता रहा हूं मैं आपको, ये चैलेंज है मेरा, ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूं। अभी 95% से ज्यादा परिवारों में परिवार के सदस्यों को पता ही नहीं है कि घर का एडवाइजर कौन है। बच्चे तो बहुत दूर की बात है, बीवियों को पता नहीं है कि मेरे पति का एडवाइजर कौन है, कल को कुछ हो गया तो मुझे पॉलिसी के लिए किसके पास जाना है। ये तो भूले भटके एडवाइजर को कहीं से पता चल जाता है भाई साहब निकल लिए हैं, और वो आकर बोलता है कि 4 लाख रुपए की पॉलिसी ली थी, आप ये डॉक्यूमेंट दो तो, और फिर वो बीवी बोलती है 4 लाख मसूद हंसे। अभी पति को बोलना चाहिए था ना 4 लाख मसूद हंसे, लेकिन पति को पता ही नहीं, अब पति ने बीवी को शामिल ही नहीं किया इंश्योरेंस के डिसीजन में, कहां से पता चलेगा उसको? तो ये एडवाइजर के रूप में आपकी जिम्मेदारी है ये 2 चीजें करने की, कि डिसीजन में कौन कौन शामिल होने वाला है और नेक्स्ट जनरेशन को। अच्छा, ये मैं कोई नई बात नहीं बता रहा हूं मनोज भाई, हमारे पारिवारिक व्यवस्था, जो भारत उत्सव प्रिय देश है, हमारे जितने भी फेस्टिवल्स है ना, वो संस्कार सिंचन के केंद्र हैं, वो घटनाएं हैं। आप गौर करना, दिवाली के पूजन में गुल्लक रखा करते हैं पारंपरिक रूप से, ठीक है, और सब बच्चों के हाथ से डलवाते हैं उसमें पैसा, पर वो साल में एक बार की फॉर्मेलिटी होके रह गया है। लेकिन अगर आप इंश्योरेंस मीटिंग में एडवाइजर के सामने अपने बच्चों को बिठाएंगे तो पता चलेगा कि 1-1 रुपए से नहीं होने वाला है काम। बड़ी नीड के लिए बड़ा अमाउंट चाहिए, उसके लिए बड़ा इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा और लंबा टाइम चाहिएगा। तो वो कल्चर जो है, परंपरा जो है बचत की, वो इस तरह से, और फिर आपने किया है इसलिए वो आपको एडवाइजर के रूप में जानता है, तो वो आपके पास आएगा वापस से, बिकॉज आप उसके फैमिली के ट्रस्टेड एडवाइजर हो जाएंगे। ख्याल आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? ये करिए तो नेक्स्ट 400 कस्टमर अभी आपके पास हैं, अभी आप कुछ भी नहीं कर रहे हैं, तो इसमें से 350 कस्टमर का नेक्स्ट जनरेशन जो है वो बाहर चली जाएगी। मैं जो तरीके बता रहा हूं ऐसा करेंगे तो 400 एग्जिस्टिंग कस्टमर में से एटलीस्ट 200 लोगों की नेक्स्ट जनरेशन तो आपके पास आएगी ही आएगी। क्लियर हो रहा है? एज यूजुअल क्या क्या करना है? लाइक करना है, शेयर करना है और सब्सक्राइब करना है। ऑल द बेस्ट।